हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्नेस्ट वालाइस अकेडमी। जैसा कि आप देख रहे होंगे हम यूपीएससी के साइट पे है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी कि सीएपीएफ का जो भर्ती होने वाला था 2021 का, उसका नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। और ये नोटिफिकेशन आज ही आया है 15/4/2021 को, अभी थोड़ी देर पहले ही आया है। जिसका रजिस्ट्रेशन कैसे होने वाला है, नोटिफिकेशन में क्या क्या बदलाव आए हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो क्लिक करते हैं फॉर्म फिलिंग पे और देखते हैं कि आखिरकार इसमें क्या बात कही गई है। सेंट्रल आर्म फोर्स का जो ये है सीएपीएफ का फॉर्म है, इसको भरने के लिए क्या क्या आपको आवेदन पत्र चाहिए और यूपीएससी सीएससी 2021 में जिस तरह का बदलाव किया गया था और उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी समस्याएं आई थी फॉर्म भरने में। क्या सीएपीएफ के लिए भी किसी तरह का कोई बदलाव आया है, इन तमाम चीज़ों को हम देखते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या इसमें चाहिए आपको। तो पहले जो ऑप्शन है उसमें ये कहा जाता है कि आवेदन पत्र भरने से पूर्व जो भी नोटिफिकेशन वगैरह वो सब पढ़ने की बात यहाँ पर कही जा रही है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेबसाइट पर जाके ही आपको आवेदन पत्र भरना है, तो ये सब दिया गया है। देन यहाँ पे जो तीसरा नंबर पॉइंट है, इसमें आप देखिए तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 5/2021 को 6 बजे से पहले आपको आवेदन पत्र भर लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप नहीं भर पाएंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में उपलब्ध होगा फॉर्म, लेकिन इंग्लिश में ही आप भर सकते हैं फॉर्म। 5वीं नंबर बात ये कही जा रही है कि आवेदन पत्र को 2 भागों में भरा जाएगा। जिस तरह से पार्ट 1 और पार्ट 2 होता है उसी तरह से इसको फिल करना है। पार्ट 1 का पंजीकरण करने के लिए आपको ये देख सकते हैं कि 6 नंबर कह रहा है कि पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन की बात करता है और 7 नंबर में कहता है कि पार्ट 2 का रजिस्ट्रेशन जब करेंगे तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो 2nd नंबर जब फॉर्म पार्ट भरेंगे तो वहाँ पे आपको आपका फ़ोटो मांगेगा और आपका सिग्नेचर मांगेगा। फिर कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। फिर वहाँ पे आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर का चयन करके और उसके बाद घोषणा पत्र जो होता है उस पर आप करेंगे और देन आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्म भरने का जो डेट है वो 15/4/2021 से शुरू होकर के 5/5/2021 तक चलेगा, शाम को 6 बजे तक। तो शाम का 6 बजे तक ये याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सोचेंगे कि हाँ 5 तारीख को मैं आराम से 12 बजे से पहले भरूंगा, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला है। 6 बजे से पहले आपको भरना पड़ेगा, तभी जा कर के हो सकता है। 9 नंबर पॉइंट कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं कह रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर आपको सहमत पे आप क्लिक जैसे ही करेंगे 10 नंबर पे तो वो आपका अपलोड हो जाएगा। फ़ोटो आपका होना चाहिए। जो फ़ोटो के बारे में बात कर रहा है कि 20 KB से कम का नहीं होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। और इमेज जो होना चाहिए वो 24 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, आप ये देख सकते हैं। तो 20 KB 24 KB ये सब आप याद रखिएगा, यहाँ पे ये सब दिया जा रहा है। और कुछ खास इसमें मुझे देखने को तो नहीं मिल रहा है। अब पेमेंट की बात करें तो पेमेंट आप कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं और आप चालान जा कर के बनवा करके भी बैंक से भी कर सकते हैं। तो दोनों की यहाँ पे सुविधाएं दी गई है, ऑनलाइन और चालान दोनों का भी सुविधा यहाँ पे दिया गया है। अगर आप बैंक से नगद भुगतान करते हैं, चालान बनवाते हैं, तो वो 4/5/2021 तक ही हो सकता है, यानी कि 5 तारीख को आप नहीं कर सकते हैं, 4/5/2021 तक ही कर सकते हैं। जो उम्मीदवार भारतीय स्टेट बैंक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करना चाहते हैं वे ऑनलाइन फॉर्म को भरने के उपरांत सीधे ही भुगतान कर सकते हैं, इसके बारे में बात किया गया है। और जिन उम्मीदवारों का जो शुल्क माफ़ हो, वो जो ऑप्शन नंबर है 14 और 16 को वो स्किप कर सकते हैं। फिर फ़ोटो पहचान पत्र उनको अपना देना पड़ेगा और साथ ही उस कॉपी को भी अपलोड करना पड़ेगा। ओके एवरीवन, तो ये सब चीज़ें बात की गई है और अब ये सब हम देख चुके हैं और कुछ खास है नहीं। अब चलते हैं फॉर्म के ऊपर और देखते हैं कि फॉर्म में क्या है खास। तो हमने क्लिक कर दिया है, थोड़ा सा स्लो चल रहा था। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे जैसे कि आप यूपीएससी सीएससी का फॉर्म भरते थे उसी तरह का आपका यहाँ पे पॉपअप खुल कर के आ गया है कि यहाँ पे फर्स्ट आपका रजिस्ट्रेशन दे रहा है, दूसरे में भुगतान दे रहा है, 3rd नंबर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे सिग्नेचर आइडेंटिफिकेशन कार्ड वगैरह दे रहा है और साथ में आपका केंद्र का चयन वगैरह दे रहा है लास्ट में। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपके नाम लिखने की बात कह रहा है कि आप यहाँ पर नाम लिखेंगे और नाम आपका वही होना चाहिए जो मैट्रिक में आपका नाम था, वो वाली नाम आपको फिल करनी है। उसके बाद आपको लिंग का अपना चयन करना है। तो लिंग के चयन में आप देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो मेल फीमेल ये दिया गया है, बस ट्रांसजेंडर वगैरह का इसमें कोई चीज़ नहीं दिया गया है। देन उसके बाद आपको जन्म तिथि के बारे में डालना है, फादर नेम मदर नेम डालना है, फिर आपकी नेशनलिटी क्या है वो डालना है, फिर आपका वैवाहिक स्थिति क्या है यानी कि मैरिटल स्टेटस क्या है उसको डालना है। कम्युनिटी में चेक करते हैं क्योंकि कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा मुद्दा उठा हुआ था आपका यूपीएससी सीएससी 2021 का जो फॉर्म भर रहे थे तो उस समय। तो इसमें हम कोई भी एक चूज़ कर लेते, तो आइए चूज़ करते हैं ओबीसी का। तो ओबीसी में हम फिर से चेक कर लेते हैं कि क्रीमी लेयर डालते हैं कि क्रीमी लेयर में अगर आप आते हैं तो क्या भरना पड़ेगा। क्रीमी लेयर में जैसे ही डालेंगे तो आपको यहाँ पे ओबीसी क्रीमी लेयर में अगर आप आ रहे हैं तो यस करेंगे तो कोई ज़्यादा कुछ खुल करके नहीं आ रहा है। अगर नो करते हैं तो फिर क्या नया खुल करके आ रहा है। तो यस एवरीवन
सेम टू सेम आपका यूपीएससी में जिस तरह का आपका यहाँ पे किया गया था वैसे ही सीएपीएफ में भी किया गया। तो काफ़ी सावधानी से भरिएगा फॉर्म। यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है, ठीक है एवरीवन। और उसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो इशू किया है उस अथॉरिटी का नाम आपको यहाँ पे डालना है, यानी कि जो अथॉरिटी आपका सर्टिफिकेट डिक्लेयर किया हुआ है उसका नाम आपको यहाँ पे डालना है। उसके मतलब कि जो तहसीलदार किया तो तहसीलदार लिखेंगे, ना कि तहसीलदार का आप नाम लिखेंगे, वो यहाँ पे ये करना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना हो सकती है। फिर आप यहाँ पे माइनॉरिटी में अगर आप बिलोंग करते हो तो यस कीजिए, नहीं करते हो तो नो कर दीजिएगा। अगर आपका फी माफ होता है तो यहाँ पे नो ही रहेगा और देन वो चलता रह जाएगा। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ये बात कह रहा है कि अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आप ग्रेजुएशन पे क्लिक कीजिए, अगर आप अपीयरिंग है तो अपीयरिंग पे भी क्लिक कीजिए। तो यानी कि जो ग्रेजुएशन पास है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो अपीयरिंग कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ खास ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। फिर आपको अपना एड्रेस डालना है, जिस स्टेट से हैं उस स्टेट का पिन कोड डालना है। फिर देन उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और उसके बाद ईमेल और अल्टरनेटिव ईमेल्स डालने हैं। और देन उसके बाद कंटिन्यू जैसे ही करेंगे तो आपको लेकर के आ जाएगा आपको पेमेंट पे। तो पेमेंट आप जैसे ही करेंगे तो आपका सेकेंड पेज खुल जाएगा, यानी कि सेकेंड फॉर्म भरने के लिए ऑप्शन दे देगा। तो वहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। तो ये था आपका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग का तरीका। अगर किसी तरह का कोई अपडेट चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना करके डाल दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। इसका फुल कवरेज का वीडियो, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 का कैसे फॉर्म फिल करना है और क्या क्या कहाँ पर मेंशन करना है, उसका भी वीडियो बहुत जल्द अनस्टोवलाइज अकेडमी पे अपलोड हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फैमिली अपने दोस्तों में इस चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच।